To Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I'm going to talk about repair of fracture bone. सेकंड ईयर की बयाली से लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है बट ये डेटा एग्जैक्टली एफएससी की जो टेक्स्ट बुक है उसी के मुतालिक होगा। हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रैक्चर बोन। फ्रैक्चर वर्ड जो है ना ये मेडिकल टर्म है फॉर ब्रोकन बोन। अब फ्रैक्चर बोन जो है ना इसको किस तरह रिपेयर करते हैं, किस तरह फिक्स करते हैं, तो इसके ट्रीटमेंट को डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रीटमेंट की। किसकी बात करते हैं? ट्रीटमेंट की बात करते हैं। दैट इज कॉल्ड हियर ट्रीटमेंट। अगर ट्रीटमेंट देखे तो इसकी ट्रीटमेंट दो तरह की होती है। नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड, इसको हम रिडक्शन कहते हैं, रिडक्शन, और दूसरे का नाम है रिलेगमेंट। इन दोनों से क्या मुराद है? ब्रोकन बोन एंड्स, बोन दैट इज कॉल्ड बोन एंड्स, वी कॉल इट हियर एंड्स। बोथ एंड्स के साथ हमने क्या करना है? सबसे पहले रिडक्शन किसको कहते हैं? रिडक्शन से मुराद ये है कि जो बोन ब्रेक हुआ है उसको ओरिजिनल पोजीशन तक लेके आना। रिलेगमेंट का मतलब क्या है कि इसको क्या अलाइन करना। अलाइन करना है, जो बोन के किनारे हैं वो आपने एक दूसरे के साथ सीधा मिलाना है। और अगर हम देखें रिडक्शन जो होता है ये दो तरह के होता है। एक का नाम है रिडक्शन, जो है बेसिकली दो तरह होता है। रिडक्शन ये दो तरह के होता है। एक का नाम है एक्सटर्नल रिडक्शन और दूसरे का नाम है इंटरनल रिडक्शन। इंटरनल रिडक्शन। अगर हम एक्सटर्नल रिडक्शन को देखें इससे मुराद क्या होता है? इससे मुराद होता है क्लोज रिडक्शन भी कहा जाता है, इसको ओपन भी कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल रिडक्शन में क्या होता है। एक्सटर्नल रिडक्शन में जो फिजिशियन होता है, जो डॉक्टर होता है ना, वो दो हड्डियों को एक दूसरे के साथ मिलाता है। दो है या दो से ज्यादा हड्डी वो एक दूसरे के साथ बाय हैंड्स मिलाता है। हैंड्स में बोन को जो है हड्डी जो है वो एक दूसरे के साथ मिलाता है। इनमें से क्या करता है? इनमें से जो बोन्स एंड होते हैं, बोन्स एंड्स होते हैं, वो आपके वर्ड का है कोकस्ड। कोकस का मतलब अरेंज करते हैं बाय व्हाट? फिजिशियन हैंड। फिजिशियन हैंड्स के जरिए उसको अरेंज करते हैं। और ये जो दूसरा प्रोसेस है जिसका नाम इंटरनल रिडक्शन होता है, इनमें डॉक्टर जो है ना बोन्स के एंड्स को एक दूसरे के साथ मिलाता है विद पिन्स, और जिसको कहते हैं वायर्स, जिसको हम कहते हैं ना जिसको कहते हैं स्कांचा वगैरह, वो जो वायर होते हैं उसके जरिए मिलाता है। तो इनमें से डॉक्टर क्या करता है? इनमें से जो डॉक्टर होता है बोन एंड के साथ क्या करता है? बोन एंड्स को सिक्योर करता है। सिक्योर मतलब ऐसे मिलाते हैं। सिक्योर करता है किसके जरिए? सर्जिकली, ऑपरेशन के जरिए, सर्जिकली। और ये सर्जिकली किस तरह करता है? पिन्स के जरिए एंड वायर्स के जरिए। जब ये पूरा हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इमोबिलाइजेशन स्टेप आता है। कौन सा स्टेप आ जाता है? इमोबिलाइजेशन स्टेप आता है। इमोबिलाइजेशन स्टेप आता है। इमोबिलाइजेशन से मुराद क्या होता है? जो बोन ब्रेक हुआ है, जहां पे बोन ब्रेक हुआ है, तो आपने उसको रेस्ट हालत में रखना है, उसने आपने हरकत नहीं देना है। ये हम किसके जरिए करते हैं? केस पट्टी करते हैं। क्या करते हैं इसके जरिए? CAST केस करते हैं। और जब हम ये पट्टी वगैरह कर लेते हैं तो क्या हो जाता है? ये जो है ना हीलिंग, जख्म जो है वो ठीक करना शुरू हो जाता है। यानी हीलिंग जो है ना, हीलिंग क्या होता है? हीलिंग जो है वो बिगिन हो जाता है। हीलिंग क्या हो जाता है? बिगिन हो जाता है। बट आपने याद करना है ये जो प्रोसेस होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करेंगे ये सारा प्रोसेस 6 से लेकर ये 8 वीक्स लेते हैं। 8 वीक्स लेते हैं। और ये किसके लिए? जब आपके पास सिंपल और या मीडियम बोन फ्रैक्चर होगा, मीडियम बोन फ्रैक्चर होगा, बोन फ्रैक्चर के लिए, इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। और आपको ये बात भी रखना है कि ये कब? जब एक अडल्ट, यंग एडल्ट की बोन की बात कर रहा है, यंग एडल्ट की बात कर रहे हो आप। ये ज्यादा टाइम ले सकते हैं कौन से लोगों में? जब वेट बेरिंग बोन्स होते हैं, वेट बेरिंग बोन्स। फॉर एग्जाम्पल जहां पे ये हमारा एल्बो का हो या हिप बोन हो गया, तो क्योंकि ये वेट को बर्दाश्त करते हैं
तो फिर या जो पुराने हमारे जो मुअज़्ज़िज़ लोग होते हैं, जो बुढ़ापा लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल एल्डर पीपल जो होते हैं ना, एल्डर, इनमें ये 6-8 मंथ से ज्यादा टाइम ले सकते हैं, क्योंकि इसका रीजन ये है कि पुअर सर्कुलेशन होता है, इनमें जो खून की सप्लाई होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू द यंग जनरेशन। इसलिए हम कहते हैं ना कि बच्चों का बोन जल्दी से ठीक हो जाता है और बड़ों का बोन जो है वो लेट ठीक हो जाता है। इसका मेन प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चों में खून की सप्लाई तेज होती है और जो दूसरा होता है यानी ओल्ड पीपल होते हैं उसमें ब्लड की सप्लाई स्लो होती है। अब बात करते हैं कि जो अपर्चर बोन है इसकी कितने स्टेजेस हैं। तो ये 4 स्टेजेस हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं कि इसके 4 स्टेजेस कौन कौन से हैं। तो वन बाय वन जो है वो हम डिस्कस कर लें विद हेल्प ऑफ डायग्राम भी डिस्कस कर लेते हैं और जो पॉइंट्स है वो भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हीमाटोमा फॉर्मेशन और दूसरे का नाम है फिब्रोकार्टिलेजिनियस कैलस फॉर्मेशन। अगर हम तीसरे की बात करेंगे तो इससे मुराद होता है बोनी कैलस फॉर्मेशन, इसका नाम है फॉर्मेशन। और 4th नंबर 1 है रिमॉडलिंग, 4 का नाम है रिमॉडलिंग, इसका नाम है रिमॉडलिंग। तो सबसे पहले हीमाटोमा किस चीज से, अभी हम डिटेल से और डायग्राम से डिस्कस करने जा रहे हैं। हीमाटोमा का मतलब होता है मास ऑफ क्लॉटेड ब्लड, जो ब्लड मुंजमद हुआ है उसको हम क्लॉटेड बोन कहते हैं, इसको हीमाटोमा कहते हैं। कैलस किसको कहते हैं, मास ऑफ सेल इज कॉल्ड कैलस। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं हेल्प ऑफ डायग्राम। तो मैं यहां से सबसे पहले बात करूंगा नंबर 1 की कि ये किस तरह प्रोसेस है और इसके साथ हम एक डायग्राम भी डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे पास एक बोन है। अगर मैं यहां पे देख लूं, यहां पे एक बोन है और ये बोन क्या हुआ, ये बोन कट हुआ, ये बोन क्या हुआ, ये एक बोन है, ये कट हुआ। अब इसमें से हीमाटोमा फॉर्मेशन किस तरह होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो बोन टूटता है कौन सा, अगर एक बोन टूट गया, ब्रिक हो गया यानी ब्रिक्स हो गया, तो इन केस में जो ब्लड वेजल्स होते हैं, ब्लड वेजल्स है और इसके साथ साथ टिश्यूज होता है, ये क्या होगा, ये टॉर्न हो जाएगा, टॉरन लिया है यानी ये ब्रेकडाउन हो जाएगा और यहां से हेमरेज शुरू हो जाएगा, खून बहना शुरू हो जाता है, हेमरेज यानी HAG, हेमरेज शुरू हो जाता है, खून बहना शुरू हो जाता है। इसके रिजल्ट में क्या हो जाता है, मास ऑफ क्लॉटेड ब्लड बन जाता है, ब्लड। इसको हम नाम देंगे हीमाटोमा हो जाता है, हीमाटोमा हो जाता है। बट इसके साथ साथ अब मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं कि हीमाटोमा जो है बेसिकली, बट ये बुक में जो टेक्स्ट बुक में रीडिंग पॉइंट्स है वो समझाता हूं। हीमाटोमा हो जाए जहां पे फ्रिक्शन हुआ है, जहां पे साइट ऑफ फ्रिक्शन है, उनमें से ब्लड वेजल्स है, इनमें से ब्लड सेल्स हैं। तो इस सेल्स को क्या नहीं मिलेगा, न्यूट्रन नहीं मिलेगा। आपके बुक में डिफरेंट न्यूट्रिशन टू डाई, तो इसको जब न्यूट्रन नहीं मिलेगा तो ये क्या होगा, डाई हो जाएगा। और यहां पे जो बोन सेल के जो टिश्यू है वो क्या होगा, वो अगर मैं बात कर लू ना, यहां पे वो स्वोलन करेगा, स्वोलन हो जाएगा, स्वोलन के साथ ही इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, इन्फ्लेम के साथ साथ ये क्या होगा, ये पेनफुल होगा। ये इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम कहते हैं हीमाटोमा फॉर्मेशन। अब हीमाटोमा फॉर्मेशन होता किस तरह है, जरा देख लेते हैं कि अगर हम यहां से देख लें कि ये आपके पास बोन है, ये अगर देख लेते हैं यहां से, अगर हम देख लेते हैं यहां से बोन है और बोन चुन के कट हुआ है यहां से, तो इनमें से ब्लड वेसल्स होते हैं। हीमाटोमा फॉर्मेशन कुछ यूं होता है, इस तरह ये आपके पास है। हाँ, आपने ये बात रखना है कि इनमें से नर्व, ब्लड वेसल्स ये सारे कट हुए हैं, ये सारे क्या है, कट हुए हैं। ये भी अगर आप देख लेते हैं तो यहां पे मैं देख लें, ये कट हुआ, ये आपके पास इससे ब्लीडिंग हो गई, ब्लीडिंग जारेगा, ब्लीडिंग जो है वो बहना शुरू करेगा, ये आपके पास ब्लड वेसल है, ये कट हुआ। तो अब आप देखें ना, यहां पे खून इकट्ठा हो जाता है, यहां पे इस रीजन में, और जब यहां पे खून इकट्ठा हो जाता है इस रीजन में, इसको हम कहते हैं हीमाटोमा। इसका नाम क्या है, हीमाटोमा, इसको हम क्या कहते हैं, हीमाटोमा।
और नीचे हम इसको कहते हैं हीमेटोमा फॉर्मेशन, स्टेप नंबर 1। ये क्या हुआ, इसको कहते हैं हीमाटोमा फॉर्मेशन, इसका नाम है हीमेटोमा फॉर्मेशन। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। अब दूसरे की बात कर लेते हैं, फेब्रोकॉर्टिलेजस कैलस फॉर्मेशन किस तरह होगा, तो वो यहां से डिस्कस करते हैं। ये तो एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप की तरफ आते हैं। दूसरा स्टेप का नाम है, जिसको हम कहते हैं फेब्रो, जिसका नाम है फेब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जहां पे फ्रिक्शन हुआ है विद इन फ्यू डेज, कितने दिन के बाद, विद इन फ्यू डेज। अगर मैं लिखूंगा विद इन फ्यू डेज, यहां पे सेवरल इवेंट शुरू होता है, बहुत से इवेंट शुरू होते हैं, सेवरल इवेंट्स। और इस इवेंट्स का फायदा क्या होगा, लीड करेगा किस चीज की, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, सॉफ्ट, इसका नाम है सॉफ्ट ग्रेनुलेशन टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू बनना शुरू हो जाएगा। यहां पे सॉफ्ट टिश्यू बनना शुरू हो जाता है, इसका नाम है सॉफ्ट कैलस। कौन सा चीज बन जाएगा, सॉफ्ट कैलस बन जाएगा, कैलस। जब सॉफ्ट कैलस बन जाएगा ना, तो इनमें से जो कैपिलरीज है, इनमें से यानी ये जो हेमेटोमा है, इनमें से कैपिलरी ग्रो करेगा। इनमें से कौन सा चीज ग्रो करेगा, जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज यहां पे ग्रो करना शुरू करेगा। कैपिलरीज ग्रो करेगा कहां पे, हीमेटोमा में कैपिलरीज ग्रो करना शुरू करेगा। और यहां पे जो डिब्रिस होगा, जो वेस्ट होगा, फेगोसाइटिक सेल यहां पे आ जाएगा और इस डिब्रिस को क्या करेगा, क्लीन अप करेगा। तो कौन सा प्रोसेस यहां पे हो जाएगा, फेगोसाइटिक प्रोसेस यहां पे हो जाएगा। और वो क्या करेगा, डिब्रिस को क्लीन करेगा, जो वेस्ट होता है उसको साफ कर लेगा। इसके साथ दो सेल यहां पे आ जाएंगे, एक का नाम है जिसको हम कहते हैं फेब्रोब्लास्ट, और दूसरे का नाम है ऑस्टियोब्लास्ट आ जाएगा, ऑस्टियोब्लास्ट। फेब्रोब्लास्ट क्या करेगा, फेब्रोब्लास्ट की फंक्शन डिस्कस करते हैं, फिर यहां पे डायग्राम से भी क्लियर करते हैं। दो तरह के सेल तो आ जाएगा यहां पे, एक सेल का नाम है फेब्रोब्लास्ट। कौन सा सेल आ जाएगा, यहां पे अगर आप देख ले, फेब्रोब्लास्ट आएगा, फेब्रोब्लास्ट। ये फेब्रोब्लास्ट क्या करेगा, ये सिक्रीट करे, प्रोड्यूस करेगा कोलेजन फाइबर बनाएगा, कोलेजन फाइबर। कौन सा चीज बनाएगा, ये कोलेजन फाइबर बनाएगा। ये कोलेजन फाइबर जो है ना, इस ब्रिक जो जहां पे बॉन्ड है उसके इर्द गिर्द स्पेन करेगा ब्रिक के इर्द गिर्द, और ये कनेक्ट करेगा। इसका काम क्या है, कनेक्ट करना है ब्रोकन बोन एंड कनेक्ट करेगा, बोन एंड ये क्या करेगा, ये कनेक्ट करेगा। और इस फेब्रोब्लास्ट से एक और तरह सेल बन जाएगा, डिफरेंशिएट कहते हैं उसे, क्या बनेगा, कॉन्ड्रियो क्या बनेगा, इससे बनेगा कॉन्ड्रियोब्लास्ट बनेगा। कॉन्ड्रियोब्लास्ट क्या करेगा, आगे इससे क्या सिक्रेट हो जाएगा, कार्टिलेज मैट्रिक्स, MATRIX मैट्रिक्स, ऐसे ये बन जाएगा। और इसके अलावा दूसरा सेल है जिसको हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट जो है ना, ये स्पॉन्जी बॉन्ड बनाएगा, स्पॉन्जी बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, स्पॉन्जी बॉन्ड। ये क्या करेगा, ये स्पॉन्जी बॉन्ड बनाएगा। बट इससे जो कैपिलरीज है वो दूर होता है, कुछ कैपिलरीज से क्या होता है, दूर होता है। तो ये क्या करेगा, इससे कुछ सेल से ये बन जाएगा, और कुछ सेल से क्या बनेगा, जो कैपिलरी से दूर होता है उससे बन जाएगा बल्जिंग कार्टिलेजिनियस मैट्रिक्स बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा। और फिर इन सारे रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड फेब्रोकार्टिलेजिनियस कैलस फॉर्मेशन। आपके बुक में एक वर्ड लिखा है स्प्लिट का मतलब यह है रिजिड। फिर ये क्या करेगा, ये ब्रोकन बोन को क्या करेगा, रिजिड करेगा, सख्त करेगा। अब यहां से थोड़ा सा देख लेते हैं, ये तीसरा स्टेप किस तरह होगा, ये दूसरा। अब जरा देख लेते हैं, फेब्रोकार्टिलेजिनस बोन यहां पे डिस्कस करते हैं कि आपके पास है, ये बन गया, ये आपके पास बन गया, ये है यहां पे ये कार्टिलेजन, ये जो क्या है, जो कार्टिलेजियस मैट्रिक्स है, ये यहां पे आ जाएगा।
और आपको पता है यहां पे से ये इधर आ जाएगा, इधर से, या अगर मैं यहां से डिस्कस कर लूं तो ये आपके पास, यही भी आपके पास स्टिल हेमेटोमा है यहां पे। तो ये सेल जो मैट्रिक्स यहां पे आ जाएगा ना, तो ये दो तरह की कैलस बनाएगा। एक कैलस का नाम है एक्सटर्नल कैलस, इसका नाम है एक्सटर्नल कैलस, एक्सटर्नल कैलस बन जाएगा। यहां पे भी सेल इकट्ठा हो जाएगा जिसका नाम है इंटरनल कैलस, इंटरनल कैलस बन जाएगा, कैलस, इंटरनल कैलस बन जाएगा। इनमें नया ब्लड वेसल बन जाएंगे, इनमें से नया ब्लड कैपिलरीज जो है वो बनना शुरू होता है, थोड़ा सा इस तरह ये बनना शुरू हो जाता है। ये क्या बनना शुरू होता है, इसकी जो कैपिलरीज है, ये जो आर्टरीज है और वेन्स बनना शुरू हो जाता है, नया ब्लड कैपिलरीज बन जाता है, नया ब्लड सेल्स बन जाते हैं। यहां पे क्या होता है, नया ब्लड वेजल्स बन जाते हैं, ब्लड वेजल्स बन जाते हैं, वेजल्स जो है वो बन जाते हैं। इसके साथ साथ यहां पे और चीज बन जाएगा, स्पॉन्जी बोन ऑफ कौन सा चीज बन जाएगा, इस तरह के फॉर्म में होगा। यहां पे अगर मैं लिख लूं तो इसका नाम है स्पॉन्जी बोन ऑफ व्हाट, ऑफ इसको कहते हैं ट्रेबिक्यूला जो है ना, ये भी बन जाता है, स्पॉन्जी बोन भी बन हो जाता है। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप का नाम क्या है, हेमेटोमा फॉर्मेशन, इसका नाम है सेकंड नंबर स्टेप, दैट इज कॉल्ड पेब्रोकार्टिलेजिनस, और इसको कहते हैं कैलस फॉर्मेशन कहते हैं इसका नाम। और ये दो चीजों से बना होगा, फेब्रस टिश्यू प्लस कार्टिलेज से बना होगा, कार्टिलेज से बना है, इनको हमने देख लिया। अब इसके बाद थर्ड स्टेप करना है, फेब्रोकार्टिलेजस कैलस फॉर्मेशन को कन्वर्ट करना है किस चीज में, इसको कन्वर्ट करना है बोनी कैलस फॉर्मेशन में। तो हम थर्ड नंबर स्टेप आते हैं, बोनी कैलस फॉर्मेशन क्या है। थर्ड नंबर स्टेप है बोनी कैलस फॉर्मेशन। इनमें से हम क्या करते हैं, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इनमें से बिगिनिंग या ड्यूरिंग क्या होगा, वक्त के साथ साथ जो फेब्रो है ना, कार्टिलेजिनस जो कैलस फॉर्मेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वक्त के साथ साथ गुजरने में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बोनी कैलस फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर्मेशन में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाए, यानी कन्वर्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ यानी हार्ड होगा, ये क्या होगा, आगे हार्ड हो जाएगा। और ये बोनस यानी जो बोनी कैलस फॉर्मेशन है, कैलस फॉर्मेशन ये कंटिन्यू होता जाएगा अंटिल व्हाट, जब इससे फिर हम बन जाएंगे, स्ट्रॉन्ग यूनियन बन जाएगा। यूनियन कहते हैं स्ट्रॉन्ग, कितने, तकरीबन 2 महीने के लिए, 2 मंथ्स तक ये जो है वो कंटिन्यूस होगा। क्या होगा, ये 2 मंथ्स तक कंटिन्यूस होगा। तो अब से जो फेब्रोकार्टिलेजस कैलस फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगा हार्ट में, इस तरह ये कुछ यूं हो जाता है। इस तरह अगर हम देख लेते हैं तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा, ये वाला, ये इस तरह आपके पास अभी भी। तो कौन सा चीज बन जाएगा यहाँ पे, यहां से अगर देख लें तो आपके पास ब्लड वेजल्स भी है, ब्लड वेजल्स का बनना शुरू हो गया। इसके अलावा और यहां पे अगर देखें तो थोड़ा सा बोन भी बन गया है, यानी कार्टिलेज का बोन बन गया। यहां पे आप कहते हैं बोनी, यानी बोनी कैलस ऑफ स्पॉन्जी बोन भी बन गया, यहां पे आपके पास स्पॉन्जी बोन इस तरह नजर आएगा, इस तरह ये आपको इस तरह स्पॉन्जी बोन भी नजर आएगा। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, वो रिमॉडलिंग करना है। रिमॉडलिंग का मतलब क्या होता है, रीशेप करना। ये बाकी उस तरह जिस तरह फर्स्ट बोन था उसी तरह ये मैच करना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं रिमॉडलिंग, जिसका नाम है रिमॉडलिंग से क्या मुराद होता है कि तकरीबन सेवरल महीने के बाद क्या हो जाता है, सेवरल महीने के बाद ये जो बोनी कैलस है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये रीमॉडल होता है, रीमॉडल होता है, मतलब रीशेप हो जाते हैं। इससे ये जो साइड वगैरह ये बिल्कुल रीशेप हो जाते हैं। और इनमें से क्या कॉम्पैक्ट बोन में कौन सा चीज बन जाता है, कॉम्पैक्ट बोन में बन जाता है शिफ्ट बनना शुरू हो जाता है, शिफ्ट। और जब शिफ्ट बनना शुरू हो जाता है तो ये बोन फिर सिमिलर होता है अनब्रोकन बोन की तरह होता है, ब्रोकन बोन की तरह होता है। फिर ये जो बोन है ये फिर मैकेनिकल स्ट्रेस जो है वो बर्दाश्त करता है, जितना भी है मैकेनिकल स्ट्रेस आप इसमें डाल दें,
फोर्स डाल देते हैं तो ये बर्दाश्त करेगा स्ट्रेस, या इसको हम स्ट्रेसर भी कहते हैं। जितना भी आप इसने तो ये ओरिजिनल फॉर्म में किस तरह आएगा, अगर लास्ट में अगर देखें ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये किस तरह आ जाता है, ये बिल्कुल ओरिजिनल इसी फॉर्म में आपके पास ये बॉन्ड जो है वो मिल जाएगा। इस तरह ये बॉन्ड है और ये बिल्कुल ओरिजिनल इसी तरह आपके पास रिमॉडल बॉन्ड जो है वो बन जाता है। अगर आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते ना कि बॉन्ड जो है वो किस तरह रिपेयर होता है, तो सबसे पहला आसान काम यह है कि 4 स्टेप मैकेनिज्म है। सबसे पहला खून इकट्ठा हो जाएगा, जब खून इकट्ठा हो जाता है तो इससे क्या बनता है, हीमेटोमा बन जाता है। हीमेटोमा के बाद 2 तरह के सेल्स होते हैं, वो यहाँ पे कोलेजन फाइबर और मैट्रिक्स सिक्रीट करके वो यहाँ पे जमा हो जाएगा, तो इससे कार्टिलेज बन जाएगा, यानी कार्टिलेज जहां भी जमा हो जाएगा तो ये कार्टिलेजस बोन बन जाएगा। फिर इसके बाद ये कार्टिलेजस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हार्ड यानी बोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर इसके बाद रिमॉडलिंग, इसकी शेप जो है वापस जिस तरह नॉर्मल बोन होता है उसी तरह बन जाता है और एक नॉर्मल बोन जो है वो रिपेयर हो जाता है। सो दैट्स एंड।